शांति। आज 26 मई 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि बन, आज्ञा पालन। बाबा में पूरा निश्चय है अगर, तो हम बाबा की किसी भी आज्ञा को हल्का नहीं समझे, आज्ञा पालन करेंगे प्रॉपरली। अगर मेरा निश्चय नहीं है तो मैं आज्ञा क्यों मानूंगी? तो आज्ञा का न मानना स्पष्ट करता है कि आपको जो व्यक्ति कोई काम बोल रहा है, आपको उसके ऊपर निश्चय नहीं है। तब तो आप उसको नहीं। आपको अगर कोई कहे इतने बजे आपको वहाँ से हीरे 50 मिलने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? फ्री मिलने वाले हैं तो चले जाएंगे। आप कहेंगे कि मिल रहे हैं और जो व्यक्ति बोल रहा है ये ठीक ही बोल रहा है। तो अगर निश्चय नहीं है फिर आप नहीं जाएंगे। तो निश्चय बहुत बड़ी चीज़ है। तो पहली बात है कि निश्चय है, निश्चय तो आज्ञा पालन है। प्रश्न है, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। ये भाग्यशाली बच्चों की बात है जो ईश्वरीय कार्य में मददगार बनते हैं, खुदाई खिदमतगार। अगर ईश्वरीय कार्य में सहयोग देते हैं तो उनका प्रभाव साथियों पर भी पड़ता है और वे भी साथ में जुड़ जाते हैं ईश्वरीय सेवा में सहयोग देने के लिए। लेकिन उससे पहले चाहिए निश्चय। हम खुदा की सेवा में हैं, निश्चय चाहिए। बाबा ने कहा कि शिव बाबा की याद दिलानी है। यहाँ बैठे कईयों की बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। आज जैसे बाबा ने कहा तुम्हारा फर्ज है बाप को याद करना, इसमें बाबा के तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। ब्रह्मा बाबा ऐसे करते थे। बाबा कभी आम खा रहे होते थे ना, तो बच्चे अगर भूल जाए तो बाबा याद कराना। बाबा खेलते थे तो कहते हैं अच्छा तुम बीच में शिव बाबा याद है, पूछ लेना, तो याद आया था। बड़े दीदी भी ऐसे करते थे। एक बार बाबा ने मुरली में कहा तुम लोग गांठ बांध लो, तो हम लोगों ने सच में गांठ बांध लिए थे और चलते फिरते गांठ होती तो याद आता था बाबा। दूसरों को भी याद करते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने छोटे छोटे पत्ते से बना लिए थे प्लाईवुड के और सब जगह लिख दिया था शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। ऐसा भी किया था। अभी तो नहीं कर सकते। कर सकते हैं, अभी और कई साधन हो गए हैं तो इसलिए। लेकिन दूसरों को नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, कह सकते अगर याद में होंगे, याद में होकर कहेंगे तो जरूर कह सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, नहीं कह सकते हैं। ठीक है। तो बाबा ने कहा कि भाइयों और बहनों, कैसे कहो, भाइयों और बहनों बाप को याद करो जिस बाप से वर्षा मिलता है। वो है भाई बहन, ब्रदर्स सिस्टर्स, लेक्चर्स में भी कहते हैं वो है भाई बहन शरीर के नाते। यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचयिता बाप को याद करो, उससे वर्षा मिलना है। फर्क है ना।
बाबा ने कहा कि वो तो कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, वाणी से परे चला गया, या कह देते हैं कृष्ण हाजिरा हजूर है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, राधे ही राधे है, ऐसा कहते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवता की थी। देवताओं के चित्र तो है ना, चित्र ना होते तो ये भी समझते नहीं। फिर बाबा ने कहा कि आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है, निराकार तो बोल ना सके, तुम समझा सकते हो, हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, बेहद बाबा का कहते बाप हैं है। शिव बाबा का परिचय प्यार से दो। जो हमारा बाबा है सो तुम्हारा बाबा भी है। तो उनको ये अफिनिटी, ये उनको महसूस होनी चाहिए कि हम उनके साथ कनेक्टेड हैं, वो हमारे भी पिता हैं। ये तब आएगा जब आप इतना फलक से बोलेंगे। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान है, नहीं, बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। जब बच्चा बड़ा हो, बाप बने, बच्चे पैदा करे, तब बाप कहा जाता है। तो बाबा, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा बाप बाप है और बच्चे बच्चे हैं। अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है, राजाई स्थापन हो रही है। सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबरवार चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है। राजाई में प्रजा, नौकर चाकर, चंडाल आदि सब चाहिए। बाबा ने आज कहा ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होता रहेगा कि ये चंडाल की फैमिली में जाएंगे। चंडाल एक तो नहीं होगा, उनकी भी फैमिली होगी, चंडालों की भी यूनियन होती है। ये आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। सो वो चंडाल की भी फैमिली बन रही है, रॉयल फैमिली भी बन रही है। इसमें मैं समझती हूँ चर्चा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों ये ने हमारा हमारा सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है। सो किसी को भी चर्चा नहीं इस वर्णन में आना चाहिए। क्या करेंगे इस बारे में चर्चा? हमने जाना है क्या वहाँ? तो जाना नहीं है तो इसलिए चर्चा भी नहीं। तो बाबा ने पूछा कि जैसे तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो कि क्या बनना चाहते हो, बैरिस्टर बनेंगे या देवता बनेंगे? तो हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने कहा कि श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे, और फिर दूसरों को जब हम आप समान बनाएंगे तब कहा जाएगा खुदाई खिदमतगार। किसका कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, आगे चल सब मालूम पड़ेगा। इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है, रोशनी मिल जाती है। मनुष्यों को कुछ भी पता थोड़ी पड़ता है। अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहे। बाबा ने आज भी विनाश का सीन खींचा। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, इसलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठे होगी। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता। अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो होना ही है, अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा, सो तो तुम जानते हो, कोई नई बात नहीं है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकलती जाए। तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सजाएं खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमत भगवान की मिलती है। तो ये बाबा ने आज हमें पुनः विनाश का और जाने का साक्षात्कार कराया। क्योंकि समय ऐसा है और विनाश के बादल मंडरा भी रहे हैं, तो बाबा उसके पहले हम बच्चों को सावधान करता है, रेडी हो जाओ। श्री कृष्ण तो राजकुमार है, वो क्या किसको मत देंगे, इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। प्यार से समझाना है कि शिव बाबा को याद करो। एक एक बात याद करने लायक है। एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए
तो सब आ जाएंगे। बाबा ने कहा कि सब दुखी हैं, शोक वाटिका में है। शोक वाटिका है कलयुग, अशोक वाटिका है सतयुग। यहाँ तो कदम कदम पर शोक है, दुख है। अकाल मृत्यु कभी होती नहीं, सतयुग की बात ये बता रहा है। बात भी समझने की है, शोक वाटिका अशोक वाटिका। आजकल अशोक बोलते हैं जहाँ शोक नहीं है। अशोका होटल खोला था तो बाबा की मुरली चलती, तो ये बाबा कहते हैं कि रावण ने तुमको कहाँ बिठाया, अशोक वाटिका में नहीं बिठाया, रावण ने तुमको शोक वाटिका में बिठाया। शोकग्रस्त हो गई ना सीता राम से बिछुड़ करके, तो हम आत्माएं सीताएं शिव बाबा से बिछुड़ गए थे, परिवार से बिछुड़, एक दूसरे से भी बिछुड़ गए थे, तो हम सब जाकर के शोक वाटिका में थे। फिर बाबा ने आकर के अपनी पहचान दी और हमको अशोक वाटिका में ले चल रहे हैं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। जो स्त्री विधवा बने वहां तो समय पर एक चोला छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। मेल व फीमेल का लेंगे तो ये साक्षात्कार हो जाएगा। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन क्या बनेंगे। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की, परंतु उस समय कहने से क्या होगा, समय तो बीत गया ना। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आएंगे। सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना, कैसे कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लग पड़े हैं। कहेंगे इस कुटुंब ने कर्म ऐसे अच्छे किए हुए हैं जो सब ईश्वरीय सर्विस में लग गए हैं। बाबा ने कहा कि तुमने प्रजा बनाई, बीज बोया। जो बाबा रास्ता किसी को बताते हो तो ये तुमने प्रजा बनाई, बीज बोया। जमते जाम, जमते ही राजा, तो जन्मते ही राजा तो कोई होता नहीं। पहले प्रजा के अधिकारी होते हैं, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बनते हैं। बाबा ने कहा कि जन्मते जाम अर्थात जन्म लेते ही कोई राजा बन जाए वो नहीं है, परंतु उसके लिए पहले तो अभ्यास चाहिए ना, हर प्रकार की क्वालिटी चाहिए। कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है, परंतु मेहनत तो करनी पड़ती है ना, अपने आप को बनाए, क्वालिफाई करना होता है। तो क्वालिफाई करने के लिए अटेंशन तो रखना पड़ेगा, धारणा तो करनी पड़ेगी। उसको बाबा कहता कोई जन्मते जाम नहीं होता। पहले सतो प्रधान प्रजा की क्वालिटीज, फिर रॉयल फैमिली की क्वालिटीज, फिर जाके कोई राजा की क्वालिटी। बाबा ने कहा कि तुमको सर्विस पर देख औरों को भी उमंग होगा, हम भी क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करें, नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। बहुत आएंगे, पछताएंगे। उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखेंगे। श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे। बात मत पूछो, क्योंकि अनेक विक्रम किए हुए हैं। बाबा रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है, औरों को भी ये रास्ता बताओ। तो बाबा ने हमें ये भी बताया कि तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते हैं, विनाश होना है, सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएंगी। ये बुद्धि में ज्ञान है। सर्विस पर लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा। ये बाबा कहते हैं कि विनाश होगा तो उस समय सब आत्माएं तो देख नहीं सकेंगे, कई तो ऊपर चली जाएंगी और कई जो है बाबा को कहेंगे बाबा हमको वतन से दिखा दो, तो वतन से भी। जस्ट वन क्वेश्चन ऑन दिस, आपने जब कहा कई चली जाएंगी तो बाबा ये भी कहते हैं कि जाएंगी एक साथ। नहीं, ऐसे एक साथ का भावार्थ ये नहीं है। एक साथ का भावार्थ ये नहीं है, जैसे टाइम फिक्स हो जाएगा कि नाउ इज द टाइम टू रिटर्न। तो जैसे ये स्लॉट है, इस स्लॉट में सबको रिटर्न होना है, तो कुछ पहले जाएंगे, कुछ ऐसे नहीं इकट्ठे सब ऐसे चलेंगे। कुछ तो जाएंगी, इकट्ठे भी जाएंगे, इकट्ठे एक स्लॉट में गए, फिर वो भी जाएंगे, लेकिन वो आरंभ हो जाएगा, पीरियड आरंभ हो जाएगा।
और वो जो सजाओं का और जाने का ये सारा पीरियड स्टार्ट रहेगा, कुछ रुक के देख रहे होंगे विनाश हो रहा है। कुछ तो फिर बाबा ने आज हमें वरदान दिया है, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भाव। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात ये केयर करते हैं, वो केयरफुल सो चेयरफुल स्वतः रहते हैं। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं, उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। हमारा जो डिग्री है उसमें एक है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए मर्यादाओं का पालन करना, लकीर के अंदर रहना, सारी बात लकीर से अंदर रहने और लकीर के बाहर की है। आप बाहर गए और दूसरा इतिहास शुरू। स्लोगन है, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप SMS या WhatsApp करें 8826599309 पर। ओम शांति।